आप सबको मेरा जय मसीह की मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं विश्वास करती हूँ आप सब परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 5 का वचन 14 से लेकर 21 तक। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन को पढ़ें। वचन का टाइटल है ज्योति की संतान बनो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज जब इस वचन को आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आप जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है और हमें किस तरह से परमेश्वर की इच्छा को जानना। यदि आप भी प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आज का वचन आपके लिए है। आइए आप भी मेरे साथ इस वचन को पढ़ें। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आपको ये जानने की ज़रूरत है। आपको अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपने मन को जानने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है। क्या वाकई में आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? यदि आप जाग रहे हैं तो परमेश्वर ने ये वचन फिर उन मसीही भाई बहनों से क्यों कहा? परमेश्वर शरीर में सोने की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जिनकी आत्मा मसीह ने आने के बाद भी आज सो रही है। यदि आप यीशु को जानने के बाद, उद्धारकर्ता मानने के बाद, आज यीशु की गवाहियों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, यदि आप दूसरों को जाकर नहीं बताते हैं तो आप आज सो रहे हैं। यदि आप यीशु को जानने के बाद, अपना उद्धारकर्ता मानने के बाद, पापों की क्षमा को पाने के बाद भी अगर आप अपने पुराने जीवन में जाते हैं, आप नशा करते हैं, तो आज आप सो रहे हैं। यदि आप प्रभु के वचनों पर नहीं चलते हैं तो आप सो रहे हैं। यदि परमेश्वर की आज्ञा आपके हृदय के अंदर नहीं है तो आप सो रहे हैं। यदि आप आज प्रभु में आने के बाद भी मंदिरों पर जाते हैं, अन्य जातियों में जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो आप सो रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। यदि आप यीशु में बपतिस्मा ले चुके हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, तो आप यीशु मसीह में जी चुके हैं। आपका पुराना जीवन मर चुका है। लेकिन आप बपतिस्मा लेने के बाद अगर फिर पुराने जीवन के काम कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुझे मुर्दों में से जी उठने की ज़रूरत है। क्योंकि वो लोग मुर्दा हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं। वे संसार में तो चल फिर रहे हैं, वो संसार में अपने सभी कामों को कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, लेकिन वो लोग मसीह में मुर्दा हैं। और अगर आप भी उन अन्य जाति के साथ, उन मुर्दा लोगों के साथ जो चुगली, चोरी, गलत काम, धोखा, नशा, व्यभिचार करते हैं, तो प्रभु आपको कहता है कि उन मुर्दों में से जी उठ। आपको उन लोगों से अलग होने की ज़रूरत है। आपको प्रभु में चलने की ज़रूरत है। जब आप जागते हैं, अपनी नींद से उन मुर्दा लोगों में से जी उठते हैं, आप प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, तो वचन कहता है कि मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपका जीवन जो अंधकार में भरा हुआ है, जब आप यीशु को चुनते हैं, मुर्दों में से जी उठते हैं, तो जब यीशु की ज्योति आपके जीवन पर चमकती है तो वो हर तरह का अंधकार, बीमारी का अंधकार, कर्ज का अंधकार, श्रापों का अंधकार, जादू टोने का अंधकार आपके जीवन से दूर हो जाता है। लेकिन जब तक मसीह की ज्योति आपके जीवन में नहीं आती है, तब तक अंधकार आपके जीवन से दूर नहीं हो सकता है। इसलिए अंधकार को दूर करने के लिए, हर तरह की बीमारी के, कलेशों के, कर्ज के, दुख तकलीफों के अंधकारों को दूर करने के लिए, उद्धार को पाने के लिए यीशु की ज्योति आपके जीवन में ज़रूरी है। और ये तब चमकेगी जब आप जाग उठेंगे, अपनी आत्मा में, इस संसार में जाग उठेंगे। यदि आप इस संसार में अभी भी उलझे हुए हैं तो आप सो रहे हैं। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आपको जांचने की ज़रूरत है कि आपका चाल चलन कैसा है। क्या आज आप भी उन लोगों में बैठते उठते हैं जहाँ पे चुगली होती है, जहाँ पे चोरी करने की योजना बनाई जाती है, जहाँ पे किसी को छल कपट करने की योजना बनाई जाती है, जहाँ पे नशा, मारपीट होता है? क्या आज आप भी उन लोगों की तरह चलते हो, उन लोगों के बीच में बैठते हो, उनके साथ आपका खाना पीना है, जो अन्य जाति के लोग हैं, जो सताते हैं, जो दूसरों का बुरा करते हैं? यदि ऐसा है तो आपको बाइबल बताती है कि अपने चाल चलन को जांचने की ज़रूरत है। बाइबल बताती है कि ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, शैतान का हर जगह पर कब्जा है। शैतान ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करने में लगा हुआ है।
आपको ये समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसकी आवाज़ को सुन रहे हो। यदि आपका मित्र आपसे कहता है कि चल आज शराब पीने चलते हैं, तो आप शैतान की आवाज़ को सुन रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन रहे हो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आपका कोई दोस्त आपसे कहता है कि चल आज शराब पीने चलते हैं, तो आप शैतान की आवाज़ को सुन रहे हो, आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन रहे हो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हर तरफ दुख है, तकलीफ है, हर तरफ बुराई है, पाप है, अंधकार है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शैतान अपनी तरफ लोगों को खींचने की कोशिश कर रहा है, वो परमेश्वर के कामों को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह शैतान से बड़ा है, वो इस संसार से बड़ा है। यीशु मसीह के काम कभी नहीं रुकते हैं। लेकिन यदि आप यीशु की योजना में, परमेश्वर की योजना में शामिल होते हैं, तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कार्य करेगी। लेकिन यदि आप शैतान की योजनाओं में शामिल होते हैं, तो शैतान के श्राप आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कैसी चाल चलते हो, आप किसकी इच्छा को पूरी कर रहे हो, शैतान की या परमेश्वर की। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, दिन बहुत ही बुरे हैं। परमेश्वर कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बहुत बुरे हैं। हमें ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करते हैं या नहीं, हम उपवास रखते हैं नहीं, हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम आज नहीं कर रहे हैं, हम कल से करेंगे, हम सुबह से करेंगे, हम शाम से करेंगे, इस संडे हम चर्च नहीं गए, अगले संडे से हम जाएंगे। आप कल कल कर करके शैतान की बुरी योजनाओं में फंसते चले जाते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है कि अवसर को बहुमूल्य जानो। आप इस घड़ी जिस समय में आप चल रहे हो, आप उस अवसर को बहुमूल्य समझो। आपको नहीं पता कि अगले ही पल यीशु आपको लेने के लिए आ जाएगा, तब आप यीशु को क्या जवाब दोगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप इसी समय से प्रार्थना में, उपवास में आएँ, क्योंकि दिन बुरे हैं और जिस समय में आप चल रहे हैं उसकी कीमत को समझें। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो आज के दिन में भी जीवित हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। न जाने कितने ही लोग हैं जिन्होंने आज की वचन को नहीं सुना, आज का दिन नहीं देखा, आज वो अपने माता पिता, भाई बहनों से, अपने बीवी बच्चों से अलग हो गए हैं, तो उनके पास वो अवसर नहीं है जो अवसर आपके पास है। और यदि आप जीवित हैं, आपके पास अवसर है, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दें इस दिन के लिए, इस सांसों के लिए। आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। इसीलिए जो अवसर आपके पास है, आप उसे गंवाएं ना, उसे बहुमूल्य समझें, उसकी कीमत समझें। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना में, उपवास में बने रहें, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। बाइबल बताती है कि इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के वचन में हमने सीखा है कि आपको हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आप इस बात का धन्यवाद करें कि आप जिंदा हैं, इस बात का धन्यवाद करें कि मसीह की ज्योति आपके जीवन में चमकी है, इस बात का धन्यवाद करें कि यीशु ने आपको अन्य जातियों में से चुनकर, शैतान के कामों से अलग करके आपको एक नया जीवन दिया है। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमेशा अन्य आत्मिक गीत को गाएं और अपने मन में प्रभु को सामने हमेशा गाते और कीर्तन करते रहें। इसका क्या मतलब है? आपको कीर्तन तभी नहीं करना है जब आप प्रार्थना में जाते हैं, संगति में जाते हैं। हर समय आपको मन में परमेश्वर की वर्शिप करते रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है, परमेश्वर का भय हमेशा आपके अंदर बना रहे, पिता के नाम को महिमा देनी है, ऊंचा करना है। जब आप अपने चरित्र को जांचते हैं, पिता की महिमा करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, और आप संसार में से जी उठते हैं, मुर्दों में से जी उठते हैं, जाग उठते हैं, आप परमेश्वर के दिए हुए समय की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रार्थना करते हैं। यदि आप ये सब करते हैं तो आपके जीवन में मसीह की ज्योति चमकती है, जैसा कि बाइबल में भी लिखा हुआ है कि तू जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अगर आप ये सब काम करते हैं, आप बुद्धिमानों की तरह चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, दाखरस से मतवाले नहीं बनते हैं, शराब को नहीं पीते हैं, लुचपना नहीं करते हैं, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण तभी होते हैं जब आप इन बुरे कामों को छोड़ते हैं।
और परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। यदि आपका जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित होता है तो परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन में चमकती है। और जब आपके जीवन में ज्योति आती है तो हीलिंग आता है, छुटकारा आता है, आशीषें आती हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का बड़ा हाथ आता है। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। इस संसार में आप ऊंचाइयों पर जाएंगे। आपका जो वंश है, आपके बेटे और बेटियां हैं, वो परमेश्वर में बहुत ही आशीषित होंगे। आपका पति, आपका परिवार, आपकी पत्नी छुड़ाए और बचाए जाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के वचन के अनुसार हमें अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना है और परमेश्वर की इच्छा से अपने जीवन को जीना है। आमीन। तो यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपकी आशीष दी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में आमीन लिखें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।